अपने ही समाज के कुछ इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने खुद ने देखे हैं, मैंने खुद ने महसूस किए हैं और मैंने खुद ने सुने हैं, और आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के सामने भी ऐसी चीजें होती हैं तो मुझे उसका आंसर चाहिए कि ऐसा हमारा समाज क्यों है, ऐसी सोच क्यों है। अगर आप लोग ये कहते हैं कि आजकल के समय में हम लोग शिक्षित हैं, तो फिर वहां पे जब ऐसी सोच के साथ में शिक्षा कहाँ चली जाती है। मैंने एक दो बार ऐसा देखा है कि किसी घर के अंदर एक पुरुष जो है वो बहुत ही ड्रिंक करते हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। वो ड्रिंक भी करते हैं, बाहर किसी और से लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं उनके, वो गाली गलौज भी करते हैं, घर में भी आते हैं और अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट करते हैं। ये सब चीजें मैंने कई घरों में देखी हैं। उसके बाद में मुझे जो सबसे बड़ी चीज जो मुझे हर्ट हुई वो ये है कि जब एक पति शराब पी के अपनी पत्नी के साथ में मारपीट करता है और पत्नी जब बाहर निकलती है तो लोग उसको बुरी नजर से देखते हैं। बुरी नजर से मतलब कि उनके सामने थोड़ी हीन भावना से देखते हैं उसको, और ये कहते हैं हाँ देखो रात को उसको पीटा है। और जिसने मार खाई है वो बाकायदा अपने आप को ढक के चलेगी और या फिर अपने चेहरे को ढक के जाएगी, क्योंकि उसको शर्म आती है। और समाज ये कहता है, और मैंने सुनी ये चीजें, औरतों को, आदमियों को ये कहते मैंने सुना कि आदमी अगर पिया हुआ था तो औरत को चुप रहना चाहिए था। सेकेंड थिंग, शराब पी के आ रहा है तो औरत ये कहती है कि भी आदमी को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए था। मैं उसी समाज के लोगों से ये पूछती हूँ कि आप लोग जब ये देखते हैं कि कोई आदमी ज्यादा शराब पी रहा है तो आप लोग उसको बाइकआउट क्यों नहीं करते हैं? आप उसकी क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते हैं? आप उसको खुद को मुंह पे क्यों नहीं बोलते? जिस तरह से आप एक औरत की बेइज्जती करते हैं। शराब आदमी पी रहा है, मार औरत खा रही है, उसके बावजूद भी औरत को यह कहा जाता है कि उसको चुप रहना चाहिए। आदमी अगर पी के आए तो उसको चुप रहना चाहिए। आदमी को तो हजार टेंशन होती है। बात अगर टेंशन की आती है, बात अगर जिम्मेदारी की आती है, तो जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा औरत के पास में होती है। बहुत सी माताएं, बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। बेटा चला गया, उसको आंखों के सामने उनका बेटा चला गया है, वो पीना स्टार्ट कर देती है क्या? बहुत सी औरतों के पति मर जाते हैं जवानी में ही, क्या वो पीना स्टार्ट कर देती है? हालात घर में ऐसे, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होती है कि उसको वो सोचती है कि शाम को मैं अपने बच्चों को खाना कहाँ से खिलाऊंगी, खाने के लिए आना एक दाना नहीं होता है उसके पास में, तो क्या वो शराब पीना स्टार्ट कर देती है? टेंशन से वो तो शराब पीना स्टार्ट नहीं करती, क्योंकि उसको जिम्मेदारियों का एहसास है। एक आदमी को छोटी मोटी टेंशन हो जाती है तो ये हमारा समाज ये बोलता है कि आदमी को टेंशन है इसलिए ये शराब पी रहा है। तो क्या टेंशन का जो हम कहते हैं सॉल्यूशन जो है, क्या शराब है? शराब पीने से टेंशन खत्म हो जाती है? और अगर नहीं होती है तो जिस घर के अंदर पुरुष इस तरीके से रवैया कर रहा है, इस तरीके से शराब पी रहा है, इस तरीके से औरत के ऊपर प्रताड़ना कर रहे हैं, तो क्यों ये समाज इकट्ठा होकर उस आदमी को क्यों दबाता है कि आप ऐसा गलत कर रहे हो? और उसके बावजूद भी वो अपनी स्वेच्छा से, अपने खुद के मनोरंजन के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए अगर पी भी रहा है तो उसको क्या हक, कौन ये हक देता है कि वो अपनी पत्नी पे हाथ उठाए या किसी बार में लोगों को गाली गलौज करे? और जब ये बात हम किसी के सामने रखते हैं तो वो कहते हैं नॉर्मल सी बात है, पिया हुआ आदमी कर लेता है। तो पीता ही क्यों है? कोई शौक ऐसे होते हैं, अपने शौक ऐसे होने चाहिए कि वो आप तक सीमित रहें। इसका मतलब समाज या दूसरी दुनिया या पत्नी या बच्चे वो सहन नहीं करेंगे। तो क्यों एक औरत को इतनी हीन भावना से देखा जाता है? क्यों? और यहां तक कि आदमियों के साथ साथ में महिलाओं को मैंने देखा है कि महिलाएं को क्रिटिसाइज करती है कि देखो उसका आदमी पीता है, तो उसका आदमी पीता है, वो नहीं पीती है। आपको पता है कि उस औरत के ऊपर क्या गुजरती होगी? जब वो बाहर निकल, मार खाने के बाद में जब उसके शरीर के ऊपर चोटें आई होती है तो वो अपना शरीर ढक के निकलती है। उसने कौन सा ऐसा गुनाह किया है कि वो उसको ढक के निकले? और आदमी जो है सीना चौड़ा करके निकलता है। ये समाज हमारा शिक्षित है, जो सो कॉल्ड आप लोग बोलते हो समाज को शिक्षित। मैंने उस दिन भी बताया था कि शिक्षा डिग्री से नहीं होती है, शिक्षा मानसिकता से होती है। शिक्षित व्यक्ति उसकी मानसिकता कैसी है वो शिक्षित कहलाता है। आप ट्रेनिंग की अगर बात आती है तो गाय कुत्तों को भी ट्रेनिंग दी जाती है, कुत्ते को ट्रेंड किया जाता है, तो क्या वो उसके पास में उसको ट्रेनिंग आ गई, वो रूल रेगुलेशन से जीने लग गया, तो क्या वो इंसान बन गया? इंसान तब कहलाता है जब उसके पास में उसकी मानसिकता अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले उसके अंदर मानवता होनी चाहिए। जब मानवता नहीं है तो वो इंसान किस काम का है? इसीलिए आज की समाज में अगर आप भी ऐसा कोई उदाहरण देखते हैं, किसी घर के अंदर मारपीट हो रही कर रही है, तो अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप आवाज उठाना जानते हैं, तो आप उस आदमी को बोलेंगे कि पहली बात तो ये पीना ही गलत है, और अगर आप सेल्फ एंजॉयमेंट के लिए पीते भी हैं तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी औरत के ऊपर हाथ उठाएं। और हाथ उठाने के बाद में जब औरत बाहर निकले तो उसका जीना दुश्वार हो जाता है, क्योंकि समाज उसको गिल्टी करता है। इसीलिए सोचिए समझिए कि आप कैसी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं और कैसी सोच में जी रहे हैं। शिक्षित है तो शिक्षित होना चाहिए। कहते हैं ना कि जिंदा साबित होने के लिए आपको ऐसा कोई कर्म करना होता है कि ये साबित होगा आप जिंदा हो।
वरना चुप तो लाश भी रहती है, पड़ी तो लाश भी रहती है। अगर आप गलत देख के भी चुप है तो आप लाश के बराबर है। इसीलिए जिंदा है तो साबित करिए जिंदा है, सच को सच और झूठ को झूठ और गलत को गलत कहना सीखिए।